नीति वचन 10 अध्याय और उसके 1 पद से मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता हूँ। देखिए, ये सुलेमान की नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। तो परमेश्वर इस वचन द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की गिरफ्त जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, ये एक ऐसे परमेश्वर के जन ने लिखा है, एक ऐसे शख्स ने लिखा है इस वचनों को, जिसका नाम था सुलेमान। तो हम जानते हैं सुलेमान के बारे में कि परमेश्वर ने उसने जब वो जवानी में था तब दर्शन दे करके उससे मांगने के लिए बोला था कि तू क्या मांगना चाहता है। तो सुलेमान को हम जानते हैं कि सुलेमान ने बुद्धि मांगी ताकि वो सब पर न्याय कर सके। देखिए, शुरुआत बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। इसीलिए यहाँ पर सुलेमान के नीति वचन में कहा है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। दो पार्ट यहाँ पर परमेश्वर दिखा रहा है हमको कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास होती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दो लोग पाए जाते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख। तो सबसे पहले बुद्धिमान के बारे में हम जानेंगे। बुद्धिमान, देखिए, अगर कोई संधि विक्षेप किया जाए और बुद्धि और मान को अलग किया जाए तो बुद्धि प्लस ईमान, बुद्धिमान। तो बुद्धि का परमेश्वर का वचन कहता है कि कैसे हमको बुद्धि आएगी, कैसे हमको समझ प्राप्त होगी, परमेश्वर के वचन को बताना चाहता है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे, जैसे इसी नीति वचन उसके पहले अध्याय के 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको बुद्धि कैसे आएगी। तो परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग, मानने वाले, उसकी मानने वाले लोग, उनके अंदर में परमेश्वर कहता है कि उसके अंदर में परमेश्वर की बुद्धि रहती है। तो इस समय सुलेमान जब नया आया था तो उसने बुद्धि मांगी, मतलब उसकी बुद्धि थी, मतलब परमेश्वर के भय में रहता था वो। लेकिन कुछ समय के बाद में वो गड़बड़ हो गया और परमेश्वर ने कहता है कि दूसरा पार्ट, जो बुद्धि तो आ गई उसके पास परमेश्वर के भय के द्वारा, लेकिन ईमान जो है उसका गड़बड़ हो गया। ईमान उसका जो है अंत के समय में गड़बड़ हो गया और उस ईमान के चलते उसने वो गलती कर दी जिसकी गलती परमेश्वर कभी भी क्षमा नहीं करता, माफ नहीं करता है। तो यहां पर परमेश्वर ने कहता है कि बुद्धिमान पुत्र पिता को आनंदित करता है, मतलब जो बुद्धिमान होता है वो अपने पिता को आनंदित करता है। तो देखिए, इस पृथ्वी पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो आया और अपने पिता को आनंदित किया, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते हैं उस शख्स का नाम क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद और 17 पद को पढ़ के मैं बताना चाहता हूँ शख्स का नाम क्या है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए, प्रसन्न नहीं हूं, अत्यंत प्रसन्न। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मतलब स्वर्गीय पिता एक ही ऐसा उसका पुत्र इस पृथ्वी पर आया जिसका नाम यीशु मसीह है, जिससे वो कहता है कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए, ये यहूदियों की प्रथा में 30 साल की उम्र तक लड़के को छिपा कर रखा जाता था और 30 साल तक देखते थे कि इसका चाल चलन कैसा है, और अगर अच्छा चाल चलन रहता था तो उसके लिए फिर
जीवनाय करवाया जाता था और लोगों से मिलाया जाता था, उसके बारे में बताया जाता था। और अगर खराब रहता था, बच्चा सही नहीं रहता था, तो उसका फिर जीवनाय नहीं कराया जाता था। तो 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह भी जब आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र का इस पृथ्वी पर जीवनार करवाया, उद्घाटन उद्घाटन करवाया। देखिए, परमेश्वर मुझे बताना चाहता है कि उसको सबके सामने में इंस्टीट्यूट किया और कहा कि यही मेरा पूरी पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि यीशु मसीह वो शख्स है जो इस पृथ्वी पर बुद्धि के साथ साथ ईमान भी लेकर के आया, और 30 साल तक उस ईमान का उसने रखवाली किया। तो इसलिए परमेश्वर वचन को बताना चाहता है कि ये सुलेमान के नीति वचन है, लेकिन बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। मतलब एक ही ऐसा शख्स था जो यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आया और उसे प्रसन्न नहीं किया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर उससे अत्यंत प्रसन्न हुआ। देखिए, आज लोग अपने पिता को कैसा अनादर कर रहे हैं, मतलब कोई भी इज्जत नहीं करते। जैसा प्रॉपर्टी मिल जाता है उनको अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। लेकिन ये ऐसा पुत्र है जो इस पृथ्वी पर अपने पिता का काम पूरा करने के लिए आया, और उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी ताड़नाओं को झेलना पड़ा। उसको अपनी दाढ़ी को निचवाना पड़ा, उसको 39 किलो वाले कोड़े खाना पड़ा, उसके पर थूका गया, उसको गाली दी गई। फिर भी परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे एक भेड़ वध होने को जाती है और चुप रहती है, वैसी वो भी चुप रहा। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि इसलिए वो प्रसन्न था अपने उस पुत्र से, इसलिए प्रसन्न था, अत्यंत प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी में बुद्धिमान बनकर चला और बुद्धिमान पुत्र बनकर अपने पिता को आनंदित किया। सो मैं को भी आपको भी चेक करना है कि मैं उस स्वर्गीय पिता को मैं आनंदित कर रहा हूं कि नहीं। जैसे इस संसार का पिता जो है अपने बच्चे से आदर चाहता है, मान चाहता है, उसके कहने को अगर वो बच्चा मानता है तो उसको प्रॉपर्टी भी देता है, उसकी हेल्प करता है, सब से आगे हो जाता है, उससे प्रसन्न रहता है, तो प्रसन्न होकर के सब काम करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने मेरे को, हम सबको बुद्धिमान बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। देखिए, कई लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, ईमान दोनों दिया, धन दौलत दिया, सब कुछ दिया, मतलब कुछ भी नहीं रख छोड़ा हमसे, कहता है परमेश्वर वचन। उसे हमने इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। तो मुझे देखना है, मुझे चेक करना है कि मैं उस ईमानदार पिता का ईमानदार पुत्र हूं कि नहीं। क्योंकि जो उसने 4000 साल से कहा था, आज 2000 साल से यीशु मसीह ने जो कहा है, वो 6000 साल से सब बातें पूरी कर रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है जिसको वो पूरा नहीं कर रहा है, हर एक बातों को वो पूरा कर रहा है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसकी मैं हर एक बातों को पूरा करूं और उसे प्रसन्न करूं। मैं अत्यंत प्रसन्न नहीं कर सकता परमेश्वर को, लेकिन मैं प्रसन्न तो कर सकता हूं कि मेरे तरफ से परमेश्वर को कोई ऐसी बात सुनने को ना मिले जिससे कि वो दुखी हो, जिससे वो परेशान हो। तो इसलिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमको बुद्धि देता है, मतलब परमेश्वर का भय मानने से हमारे अंदर बुद्धि आ जाती है। परमेश्वर मुझे कहता है 28 में, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखिए, यीशु मसीह वो बुद्धिमान परमेश्वर का पुत्र था जो परमेश्वर के भय में चलता था। इसीलिए कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी ऐसी बातें होने से पहले वो बोलता था कि जैसे मैं पिता को करते देखता हूँ वैसे ही मैं करता हूँ, जो मेरा पिता कहता है वैसे ही मैं बोलता हूँ, जो मेरा पिता, जैसे मेरा पिता चलता है स्वर्ग में, मैं वैसे ही चलता हूँ। ये सब बातें बोलता था। तो वो एक ऐसा पुत्र बना, एक ऐसा बुद्धिमान पुत्र बना जो अपने पिता को आनंदित किया। तो मेरी और हम सबकी बारी है अब कि उसको हमको आनंदित करना है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे और हम सबको मौका देता है, उसी का नीति वचन उसके 10:8 को मैं पढ़ रहा हूं कि जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है।
स्वीकार करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और स्वीकार करता है और स्वीकार करके परमेश्वर वचन कहता है कि उसी के अनुसार अपने जीवन को जांचता है, परखता है। तो परमेश्वर की आज्ञा ये वचन है। ये वचन इस पृथ्वी पर और किसी काम के लिए नहीं दिया गया, मेरे को मेरे ही चौकसी करने के लिए, मेरे को परमेश्वर वचन कहता है कि चौकीदार बनने के लिए वचन दिया गया है कि मैं अपनी चौकसी करूं, मैं सावधान रहूं, मैं सचेत रहूं, मैं घबराऊं नहीं, मैं डरूं नहीं। ये परमेश्वर ने कहा है, सिर्फ मेरे लिए कहा है कि ताकि मैं जान जाऊं सारी बातें कि अब भविष्य में मुझे क्या होने वाला है, आज मैं कैसा करूंगा तो भविष्य में मुझे क्या मिलेगा। ये सारी बातें परमेश्वर ने कहता है कि परमेश्वर मुझे बताता है अपने वचनों के द्वारा। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, और फिर परमेश्वर और भी बुद्धिमान की निशानी बताता है। उसी नीति वचन का 13 अध्याय और उसका 1 पद को मैं पढ़ रहा हूं। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। देखिए अगर मैं और हम बुद्धिमान है, हमारे अंदर बुद्धि और ईमान भी है, ईमानदारी से हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जैसा उसका पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला, हम भी अगर चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुद्धिमान हैं, परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग बुद्धिमान हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि भय से चलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। इसलिए वो कहता है कि तू बुद्धिमान है, और बुद्धिमान अगर है तो तेरी निशानी है कि तू पिता की शिक्षा को सुनेगा, आज्ञाओं को स्वीकार करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए उसी का 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय, उसका 1 पद में भी परमेश्वर वचन कहता है, देखिए कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो बुद्धिमान स्त्री मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को कहता है बुद्धिमान कलीसिया, बुद्धिमान स्त्री, परमेश्वर के उपमा देना चाहता है। कहता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। देखिए परमेश्वर कहता है कि अगर हम बुद्धिमान हैं, हम अगर बुद्धिमान स्त्री हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो हमको घर बनाने के लिए दिया है, हृदय रूपी घर। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का जो मंदिर है वो तुम्हारे अंदर में है। देखिए परमेश्वर कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है, उसमें घर बनाना चाहता है। इसलिए कहता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और मूढ़ स्त्री अपने हाथों से इसको ढा देती है। तो मुझे चेक करना है कि मैं उसकी आज्ञाओं को स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और मुझे स्वीकार करना है कि मैं उस शिक्षा को सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं, और सुन रहा हूं तो उसका पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और अगर पालन नहीं कर रहा हूं तो मैं मूढ़ स्त्री हूं, जो एक दिन अपने ही हाथों से उसे ढा देगी। तो इसलिए परमेश्वर ने कहता है कि मेरे को बुद्धिमान चाहिए, बुद्धि और ईमान मेरे को। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। और अगर वचन देखना चाहते हैं तो और भी परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। देखिए पहला काम स्वीकार करना, और दूसरा काम परमेश्वर का वचन हमको बताता है शिक्षा को सुनना, और तीसरा परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो अपने घर को बनाएंगे। और चौथी बात परमेश्वर वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और 24 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि तीसरा, अगर हम स्मरण करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जैसे प्रकाशित वाक्य 1:3 में भी लिखा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और इस भविष्यवाणी वचन को पढ़कर सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि मानना, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप पढ़ना, दूसरा स्टेप सुनना, और तीसरा स्टेप मानना। ये 3 काम अगर मेरे जीवन में है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बात मान रहा हूँ और मान करके चल रहा हूँ।
तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखिए, अगर मैं बुद्धिमान स्त्री हूं तो अपने घर को बनाऊंगी, मैं बनाऊंगा अपने घर को। और परमेश्वर वचन कहता है कि मैं उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरूंगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर, इस रूपी चट्टान, परमेश्वर वचन कहता है इस रूपी चट्टान इजरायलियों के साथ में भी जंगल में चलती रही। परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो अगर वो चट्टान पे बनाएंगे, इस रूपी चट्टान पे अगर हम अपना घर बनाएंगे तो क्या उसका फायदा होगा। देखिए, हम बुद्धिमान बन जाएंगे, उस चट्टान पर घर बनाएंगे तो क्या फायदा होगा। उसको कहता है कि और मेघ बरसा, 25 पद को मैं पढ़ रहा हूं, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनी थी। देखिए, परमेश्वर ऐसा घर बनाना चाहता है जिसे शैतान हिला नहीं सकता, जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, जिसे कोई भी सताव हिला नहीं सकता, कोई भी दुख, बीमारी, पीड़ा, कुछ भी इस संसार का वो हिला नहीं सकता। परमेश्वर एक ऐसा घर बनाना चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर वचन कहता है कि वो घर हम कैसे बनाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की बातें सुनकर उसको मानना है। परमेश्वर जो हमको आदेश देता है उसको हमको मानना है। जैसे यीशु मसीह अपने पिता की बातें मानता रहा और परमेश्वर कहता है कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। 30 साल तक उसने प्रूव करके दिखाया कि ये मेरा अच्छा पुत्र है, ये मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसने प्रसन्न करके दिखाया। उसके बाद 3.5 साल और उसने प्रसन्न कर किया, क्रूस पर उसको प्रसन्न किया। उसके बाद कहता है पूरा हुआ, प्राण छोड़ दिए। फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, जी उठ करके 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दिया। उसके बाद में फिर परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 1 अध्याय में कहता है कि वो बादलों में उठा लिया गया और वो शीघ्र आने वाला है, परमेश्वर वचन कहता है। और 10वें दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के रूप में 35 के दिन परमेश्वर कहता है कि सुलेमान की कोठरी में जब 120 लोग बैठे थे, पवित्र आत्मा आग की जीवों की सनसनाहट के साथ वहां उतरा। तो आज तक वो पवित्र आत्मा उस घर को मेरे हृदय में, हम सबके हृदय में बनाना चाहता है। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, ये मंदिरों में नहीं रहता। वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है। वो कहता है कि मैं मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है। जो घर को मैंने बनाया है उस मंदिर में मैं रहता हूँ। मेरा हृदय, हम सब का हृदय वो मंदिर है जिसको परमेश्वर ने अदन की बाटिका में बनाया था और कहता है कि मैं वही रहना चाहता हूँ और 24 घंटे उसमें विराजमान रहना चाहता हूँ। आज तेरे अंदर में बुद्धि के साथ साथ मैं ईमान को भी बरकरार रखना चाहता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर ने आज हमको, परमेश्वर ने मौका दिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहता है कि 2 स्त्री इस पृथ्वी पर है, एक मूढ़ स्त्री और एक बुद्धिमान स्त्री। मुझे देखना है कि मैं बुद्धिमान हूं कि मैं मूर्ख हूं। और मूर्ख के बारे में अगर सुनना चाहते हैं तो उसी का मत्ती रचित सुसमाचार का 7 उसके 26 पद में देख लीजिए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू पर बनाते हैं। अगर उसकी बातें हम नहीं मानते हैं ना, सुनते हैं, एक कान सुनते हैं, दूसरे कान से अगर निकाल देते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि अगर नहीं मानते हैं तो वो अपना घर बालू पर बना रहे हैं। और बालू पर जब हम घर बनाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। यीशु मसीह कहता है कि सत्य, जीवन, मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो सत्य वो है, मतलब आपके जीवन से सत्य के नाम मतलब यीशु मसीह का नाश हो जाएगा, उस चट्टान का नाश हो जाएगा, क्योंकि आप बालों पे घर बनाएंगे। तो मेरे हाथ में है, मानूंगा तो मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूढ़ नहीं हूं, मैं बुद्धिमान हूं। अब बुद्धिमान रहूंगा तो वो चट्टान पर मेरा घर बनेगा जो किसी भी आंधी से, किसी भी बरखा से, मेघ से, बाढ़ से हिलेगा नहीं, खड़ा रहेगा। इसलिए परमेश्वर आज बुद्धिमान लोगों को, बुद्धि और ईमानदार लोगों को खोज रहा है। तो क्या वो मैं हूं, ये मुझे चेक करना है। तो ये वचन के द्वारा मुझे चेक करने के लिए
आजमाने के लिए अपने आप को मुझे आज का दिन दिया है परमेश्वर ने, इसे व्यर्थ न जाने दूं मैं। इसलिए परमेश्वर मुझे सावधान करता है, हम सबको सावधान और सचेत करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हम आ जाते हैं नीति वचन, उसके 10 के 1 पद को हम पढ़ रहे थे कि सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। माता मतलब कलीसिया उदास रहती है। लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगर हम बात मानते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, इसका मतलब कि हम उसकी बातें मान रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा घर चट्टान पर बन रहा है। और चट्टान पर जब हम घर बनाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा, उसे कोई भी गिरा नहीं सकेगा। आदम और हव्वा के जो घर को गिराने का कारण वही था कि उसने परमेश्वर की नहीं मानी, उसकी आज्ञा का अवहेलना कर दी और शैतान की मान के उसने अपना ही घर तोड़ दिया। हम अपने ही दुश्मन हैं, खुद हम अपने दुश्मन हैं, हम अपने घर को उजाड़ते हैं, हम अपने ही घर को गिराते हैं। सो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन इसीलिए दिया है कि हम बुद्धिमान बनकर इस पृथ्वी पर चले। परमेश्वर को भय मानने से बुद्धि प्राप्त होती है। परमेश्वर कहता है कि बुराई से दूर रहने से हमारे अंदर में समझ प्राप्त होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज मैं उस ईमानदार लोगों को खोज रहा हूँ जिसको मैंने ये धरोहर दी है, मेरे बेटे का जो बलिदान दिया है उसको कोई व्यर्थ ना जाने दे। ऐसे ईमानदार लोगों को वो खोज रहा है। तो क्या वो मैं हूँ, क्या वो आप हैं, क्या हम सब हैं? कोई भी है तो बोले कि हाँ प्रभु मैं हूँ, मैं ईमानदार बन के चलूँगा, मैं बुद्धिमान बन के चलूँगा, मैं हर पर हर क्षण मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा, तो मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना। सो प्रभु धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें सावधान करता है, सचेत करता है। और ये वचन हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्रियो, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है प्रियो, और इसको मानना बहुत ज़रूरी है। मानेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखेंगे।